see टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स, that is termed as tonsillitis. Tonsils are protective lymph glands that are situated on both sides in the throat. ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल हो नहीं गया, टॉन्सिल सबकी बॉडी में होता है और एक ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में काम आती हैं, ठीक है। तो द टॉन्सिल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम and are vital defense organ. They protect the body from bacteria and viruses by fighting these as soon as they enter the body via the oral or nasal cavity. So as soon as any infection, either it is bacteria or virus, as they get into the oral cavity or nasal cavity, first of all they become trapped by the tonsillar lymph nodes, so they act as a defense organ, primary defense organ. Okay, so here in this image you can see this is uvula and this white patches on the tonsils, this is tongue, and this reddened swollen tonsils bilateral. This is not normal tonsil, this is condition of tonsillitis along with the pus formation. The white patches or nodule showing that there is something exudating, there is pus formation, they are more about to become the abscess. Okay, so what's the anatomy? In the normal state, tonsils are pink in color, similar to their surrounding tissues and about the same size. नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, टॉन्सिल्स जो फेरिंग्स के नॉर्मल पार्ट्स का कलर होगा वो उसी की तरह वो भी पिंक होगा और दोनों बाइलेटरल, उसका साइज ऑलमोस्ट सेम ही होगा. द टॉन्सिल्स अलॉन्ग विद एडिनॉइड्स आर सेड टू फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. टॉन्सिल्स को एडिनॉइड के साथ क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए. दे एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ दिस डिफेंस. टॉन्सिल्स अलॉन्ग विद एडिनॉइड्स. एडिनॉइड्स क्या होता है? एडिनॉइड्स आर द patches of tissue that are situated high up in the throat. So these adenoids along with the tonsils act as a part of lymphatic system and they prevent from the infectious diseases. So coming to the pathology, when the tonsils get inflamed, they become red, swollen and may develop pus pockets that start exuding a discharge. जैसे इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो एरिया रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगा और वहाँ से एक्सूडेट डिस्चार्ज होने लगेगा. इन केसेस विद रिकरेंट इन्फेक्शंस द टॉन्सिल्स में बिकम सो स्वेलन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सो एज टू ऑलमोस्ट टच ईच अदर. ऐसे केसेस जिसमें बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि टॉन्सिल इतने ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच हो जाते हैं. मीन्स जो बीच में खाली एरिया होता है, ऊपर यूवुला हो गया, दोनों साइड टॉन्सिल्स हो गए, ये बीच की जो एरिया होता है वो भी कवर हो जाता है. टॉन्सिलाइटिस इज़ वेरी कॉमन अमंगस्ट चिल्ड्रेन. नो पर्टिकुलर जेंडर प्रीडायलेक्शन इज सीन इन केसेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस. कहने का मतलब ये है कि कोई भी जेंडर ये नहीं कह सकते कि मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स और मेल, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं है. तो इस इमेज से देखिए क्लियर हो जाएगा आपको कि नॉर्मल टॉन्सिल कैसा होता है और इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल कैसा होता है. ये देखिए नॉर्मल टॉन्सिल, सबसे पहले ये फेरिंग्स के पार्ट में देखिए थ्रोट में क्या क्या होता है. ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, यूवुला, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. और ये
इन्फ्लेम्ड हो जाएगा अगर ये टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो गई है। ठीक है, ये टॉन्सिल्स है नॉर्मली बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सेम इन साइज, सेम इन कलर। ठीक है, और ये इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स है जो रेडेंड है और स्वेल्ड है। ठीक है, इनलार्ज्ड है। तो ये हो गया टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में। सो व्हाट आर द कॉजेज? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस कैन कॉज टॉन्सिलाइटिस थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन that is by sneezing or coughing only. The most common cause is Streptococcus bacteria. Other common causes include adenovirus, influenza virus, Epstein-Barr virus, parainfluenza virus, enteroviruses, and herpes simplex virus. So this image is differentiating between the bacterial and viral condition of the tonsil. Here you can see in case of bacterial infection, the uvula swollen, there is a whitish spot on the tonsil that is indicating कि infection is more severe and pus formation is there. Tonsils are red, swollen, throat is also red, and the tongue is grey, furry tongue. Whereas in the case of viral infection, tonsil is red, throat is red, there is no pus formation, and no abnormality over the tongue is seen. So what are the triggering factors? ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टॉन्सिलाइटिस को और प्रमोट करते हैं? तो दीज आर foods with artificial colors and preservatives, peanuts, cold foods, cold drinks, ice creams, changes of weather, extremely cold climate, damp weather, exposure to a lot of pollution, sour fruits, lemon, pineapple, grapes and oranges. ये triggering factor है, लेकिन it depends individual to individual. It may trigger infection in some individuals while in other it may not. So it depends on defense system of every individual. So what are the signs? Red and swollen tonsils, white spots, specks or patches on the tonsils, enlarged lymph nodes in neck region, bad and foul breath, cough, running nose. नेक की जो लिम्फ नोड्स होंगी वो इनलार्ज होंगी, मतलब ज़ाहिरी तौर पे वो स्वेलन आपको दिखेंगी। ठीक है, टॉन्सिल रेड होंगे, उस पर वाइट स्पॉट्स होंगे। इस इमेज में देखिए जैसे कि दिख रहा है कि टॉन्सिल स्वेलन एंड रेड, माइल्ड रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ यूविला। ये है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन इस इमेज में जो शो हो रही है। कमिंग टू द सिम्टम्स में क्या क्या होगा? सोरनेस ऑफ थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन स्वेलुइंग और पेनफुल स्वेलुइंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने में प्रॉब्लम होगी, गले में जलन होगी, पेन एंड डिस्कम्फर्ट वाइल स्वेलुइंग सलाइवा, इवन थूक निगलने में भी प्रॉब्लम होगी, चेंज ऑफ वॉइस, पेन इन द ईयर्स ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट एंड द ईयर्स। टॉन्सिल में थ्रोट में पेन होने की वजह से कान में भी दर्द महसूस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की नर्व सप्लाई सेम होती है। हेडेक, मैलेज, टायर्डनेस, डिफ़िकल्टी इन टेकिंग फीड्स इन बेबीज, दिस मे बी द only indicator in some cases of tonsillitis in infants. So coming to the types of tonsillitis, first is catarrhal tonsillitis. Catarrhal tonsillitis क्या होता है? When tonsils are inflamed as a part of the generalized infection of the oropharyngeal mucosa, it is called catarrhal tonsillitis. So basically this is not a particular infection of the tonsil. There will be generalized infection of the whole oral cavity and there will be involvement of the whole mucosa, not only the tonsillar part. So this condition is termed as the catarrhal tonsillitis. Here in this image you can see the whole mucosa is reddened, not a particular portion is highlighted. Evenly it is distributed in the cavity. So this is catarrhal tonsillitis and basically it happens
after any viral infections or cold and cough. Second is membranous tonsillitis. Sometimes exudation from crypts may coalesce to form a membrane over the surface of the tonsil, giving rise to clinical picture of the membranous tonsils. कभी कभी क्या होता है कि टॉन्सिल के टॉन्सिल एनाटॉमी पढ़ी होगी आपने, तो क्रिप्स क्या होते हैं, क्रिप्स टॉन्सिल में क्या होता है कि देयर इज़ सम पॉकेट और फोल्ड और क्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर. सो एवरी टॉन्सिल contains almost 10 to 20 crypts. So this crypt like structure may coalesce. That means they come together and form a common layer like structure over the tonsil. So this giving rise to clinical picture of membranous tonsillitis. तो ये जो सारे क्रिप्स जो होंगे, जो फोल्ड और पॉकेट्स हैं, उन सब में पस का फॉर्मेशन हो चुका होगा. फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो सारी क्रिप्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं. मिलने के बाद एक वाइट मेम्ब्रेन जैसी बाहर से दिखने लगती है, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस. इस पिक्चर में बहुत ही अच्छी इमेज है मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस की. पूरा मेम्ब्रेन जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है कि सारी क्रिप्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं और वो बाहर से विजिबल है. थर्ड इज पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस. व्हेन द होल टॉन्सिल इज यूनिफॉर्मली कंजेस्टेड एंड swollen इट इज़ कॉल्ड एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस. जब सारी पेरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाएगी एक साथ, तो उसको बोलेंगे पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस. So coming to the diagnosis, examination of the throat in tonsillitis to see the redness and swelling of the tonsils, pus pockets on the tonsils, discharge from the tonsils. In case of peritonsillar abscess, there may be a shift of the involved tonsil towards the center of the throat. The uvula may be shifted towards the opposite side away from the affected tonsil. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस क्या होता है कि जो टॉन्सिल होता है उसको कवर करता हुआ एक कैप्सूल होता है. जब ऐसा हो कि जो क्रिप्स में पस भरने के बाद उस पेरीटॉन्सिलर स्पेस में भी अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो एक एब्सेस बन जाती है. उसको बोलते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस. और इस एब्सेस के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं क्विंसी. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस को बोलते हैं क्विंसी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज़ राइट साइड टॉन्सिल में एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, तो वो यूवुला को जो कि सेंटर में होता है उसको शिफ्ट कर देता है अपोजिट साइड. ठीक है. सो देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो फॉर द डायग्नोसिस. नेक्स्ट इज द थ्रोट स्वैब. दिस इज यूज टू गेट अ सैम्पल ऑफ द सिक्रीशन फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट. सेकेंड इज मोनोस्पॉट टेस्ट. अ ब्लड टेस्ट can detect certain antibodies which can help confirm that a person's symptoms are due to mononucleosis. Mononucleosis क्या होता है? Mononucleosis is the infection caused by the Epstein-Barr virus and it is not contagious as common cold. So next is Epstein-Barr virus antibodies. If a monospot test is negative, antibodies in the blood against EBV might help diagnose mononucleosis. Next is blood test. This primarily includes a complete blood count which is done to confirm the presence of infection. So coming to the complications, it can be local complications or can also involve the other systems. So what happens in local complication? Severe swelling with the spread of the infection and inflammation to the hypopharynx and larynx may occasionally produce increasing respiratory obstruction, although it is very rare in uncomplicated acute tonsillitis. लोकल स्प्रेड होगा, जैसे टॉन्सिल्स के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना उस पर स्प्रेड हो जाएगा. हाइपोफेरिंक्स, लैरिंक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी. लोकल स्प्रेड इस तरह से होगा. और ये इट इज़ वेरी रेयर इन अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. तो इसका जो रेयरेस्ट और मोस्ट रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हमने बोला था क्विंसी कहते हैं. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड इज
इट्स डेवलपमेंट मीन्स दैट इन्फेक्शन हैज़ स्प्रेड आउटसाइड द टॉन्सिलर कैप्सूल। अभी जैसे बताया ना कि एब्सेस बनने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो है वो टॉन्सिल के कैप्सूल के बाहर तक स्प्रेड हो चुका है, ये होता है पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रेयरेस्ट, जो सबसे लास्ट में होगा, कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम टॉन्सिल्स और मे यूजुअली फॉर्म ए पेरीटॉन्सिलर एब्सेस थ्रू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द pharynx. First results in cellulitis of the neck and later in parapharyngeal space abscess. इसमें भी ये होता है कि जो मसल्स होती हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, उसके थ्रू ये फेरिंग्स को इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद सेलुलाइटिस जैसी कंडीशन क्रिएट होगी और पैराफेरेंजियल स्पेस, फेरिंग्स के ऊपर जो स्पेस होता है वहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा। The systemic or general complication of acute tonsillitis are rare and almost confined to childhood. सेप्टिसीमिया बहुत ही रेयर होगा, ये जो अनट्रीटेड एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कैन रिजल्ट इन सेप्टिसीमिया विद सेप्टिक एब्सेसिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड मेनिंजाइटिस। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिसीमिया। इसमें यह होगा कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में रन करेगा तो वो कहीं भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, आर्थराइटिस कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, जॉइंट्स में अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है, अदर साइड पे भी एब्सेस कर सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट बेसिकली इंक्लूड्स acetaminophen and ibuprofen are given for relieving the symptoms. Antibiotics are prescribed once bacterial infection is confirmed. टॉन्सिलेक्टॉमी यानी कि रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में करेंगे। जो एंटीबायोटिक्स के रिस्पॉन्स एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स ना शो करें ऐसे बच्चे, उनमें टॉन्सिलेक्टॉमी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर क्विंसी, जिसको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बोलते हैं, क्विंसी का ही इंडिकेशन होता है टॉन्सिलेक्टॉमी। इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय ड्रेनिंग द एब्सेस एंड एंटीबायोटिक। क्विंसी में क्या करते हैं, एब्सेस को ड्रेन करते हैं और एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेन करने के बाद भी, एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी रिलीव नहीं होता है, तो टॉन्सिलेक्टॉमी की ज़रूरत पड़ती है, टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है। सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस दैट शुड बी कीप इन आवर माइंड टू प्रिवेंट द tonsillitis? So avoid close contact with others who are sick. Keep children away from kids who are known to have tonsillitis or a sore throat. Remind kids about the importance of proper hand washing, especially when around people who appear to be sick. Wash and disinfect surface and toys. Teaching kids to cover their mouth when coughing or sneezing, preferably using a tissue so that germs do not get on their hand, and show them how to use tissues to wipe their noses. Carry disposable wipes and hand sanitizer to clean hands. Thank you.